राज्यसभा का रण, जी हां, राज्यसभा का रण जारी है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने कुमारी सैलजा के नाम पर मुहर लगाने से पहले घंटों मंथन किया, तो वहीं इनेलो ने दो दो उम्मीदवारों को पर्चा भरवाया है। हालांकि दूसरे उम्मीदवार बलदेव वाल्मीकि को कवरिंग कैंडिडेट बताया जा रहा है। तो सैलजा के नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का समर्थन मिलता दिखाई दिया, जो साबित करता है कि कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर पूरी प्रदेश कांग्रेस एक है। तमाम दावेदारियों पर भारी दिखती हुई कुमारी सैलजा अपनी पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेने में कामयाब रही। कुमारी सैलजा जब नामांकन करने पहुंची तो वहां प्रदेश के पार्टी प्रभारी शकील अहमद और मुख्यमंत्री हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी हाईकमान की सौंपी गई जिम्मेदारी को वो बखूबी पूरा करने की कोशिश करेंगी। नहीं, इसमें भागने की कोई बात नहीं है, ये तो फैसला है। और मेरे ख्याल में अब मैं उतनी सीनियर हो चुकी हूँ कि राज्यसभा में मुझे सोनिया जी ने मौका दिया। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि टिकट देना हाईकमान का काम है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि कुमारी सैलजा राज्य के विकास की आवाज उठाती रहेंगी। अच्छा है, स्टेट की आवाज उठाएंगी। वहाँ हर जगह के लिए कई नाम चलते हैं, चाहे असेंबली की टिकट हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, फैसला एक का होता है। पार्टी ने फैसला किया है शैलजा जी को देने का, और ये मतलब एक्सपीरियंस्ड वो हैं, राज्यसभा में स्टेट के मुद्दे उठाएंगे, लाभ होगा। बहुत ही अच्छी सांसद रही हैं, बहुत ही अच्छी मंत्री हैं, और जो मजबूती से काम लोकसभा में क्या करती थी, अब राज्यसभा में क्या करेंगी। नामांकन के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने इस बात से इनकार किया कि सैलजा को राज्यसभा में भेजने का फैसला चुनावी हार के डर से लिया गया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, और जो फैसला है वो सर्वमान्य नहीं, हाईकमांड का फैसला है और पार्टी के हित में फैसला है, और वरिष्ठ नेता है, और किसी को तो राज्यसभा का टिकट देना ही था तो उनको राज्यसभा टिकट दे दिया। राहुल जी तो काफ़ी फ्रंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और राहुल जी जितना पार्टी के लिए जितना काम कर रहे हैं और जितना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काम कर रहा है, आज तक किसी पार्टी प्रधान ने और किसी जनरल सेक्रेटरी ने इतना वार फुटिंग पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कभी नहीं किया। विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या देखते हुए कुमारी सैलजा का राज्यसभा में पहुंचना तय है। फिलहाल सैलजा को टिकट मिलने की चर्चा है और लगता है कि वो बाकी नेताओं पर भारी पड़ी है। विधानसभा में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या के बल पर कुमारी सैलजा का राज्यसभा में जाना तय है। सैलजा के लिए पार्टी ने 6 साल का प्रबंध कर दिया है और उनकी सीट सुरक्षित कर दी है। माना यह जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उन्हें संगठन की कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है या उनसे और बड़ा काम लिया जा सकता है। सैलजा को राज्यसभा में भेजना उनकी प्रमोशन है या फिर डिमोशन, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, लेकिन सैलजा का कहना है कि उन्हें अब बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। लोकसभा सदस्य के रूप में केवल उनके लिए लोकसभा का जो अंबाला क्षेत्र है वही कार्य क्षेत्र बनता था, लेकिन राज्यसभा में जाने से अब पूरे हरियाणा के मुद्दे, पूरे हरियाणा का हित उन्हें देखना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता। राज्यसभा का रण, जी हां, राज्यसभा के रण के लिए उम्मीदवारी कांग्रेस की तरफ से तय हो गई है कुमारी सैलजा की, और हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, हालांकि तमाम नाम सामने थे, ये भी तय था कि गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है कांग्रेस की। सभी अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर तैयार थे, दावे भी कर रहे थे कि हम इन्हें भेजेंगे, हम इन्हें भेजेंगे, लेकिन आखिरकार कुमारी सैलजा ही उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ी है राज्यसभा के रण के लिए। तो ऐसे में यह साफ हो जाता है कि जहां पर कांग्रेस का आला कमान दखल दे देता है, वहां पर सबको एक होना ही पड़ता है, कितनी भी खेमेबाजी हो। जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, लॉबिंग की उनके लिए, हालांकि सैलजा खुद ईश्वर सिंह के लिए लॉबिंग कर रही थी कि उन्हें रिपीट किया जाए। उनका यही कहना था कि हर सांसद को 2-2 दफा का मौका दिया जाता है, रिपीट किया जाता है। ईश्वर सिंह की टर्म एक ही हुई थी, तो उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। अब सैलजा का नाम जिस तरह से हुआ है, और हालांकि आज हम देखें नामांकन के समय जिस तरह की मौजूदगी रही, बहुत कम रही मंत्रिमंडल के सदस्यों की या विधायकों की, जबकि जो सैलजा समर्थक विधायक हैं वो वहां खूब नामांकन के समय आए।
और हालांकि इस बात को लेकर शैलजा से सवाल भी किया गया तो उन्होंने यही कहा कि जितने आवश्यक लोगों की मौजूदगी चाहिए थी उतनी वहां पर थी। लेकिन आमतौर पर जब देखा जाता है कि किसी भी पार्टी के जो उम्मीदवार का नामांकन भरा जाता है तो दल बल की संख्या खूब रहती है, खूब लोग हुम हुआ कर आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन इस बात का जो है, जो आपका सवाल था कि बाद में सब एक हैं, क्योंकि हाईकमान के फैसले के बाद किसी के पास कुछ नहीं बचता। हालांकि मन में नाराजगियां रहती हैं या गम रहता है कि उनका नहीं हो पाया। हालांकि अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह से शैलजा का नामांकन हुआ है, राजकुमार वाल्मीकि का आप सोचिए कि नाम चल रहा था, वो मौके पर वैसे भी नहीं आए। और जिस तरह डॉक्टर राम प्रकाश हैं, वो सांसद हैं अभी भी, वो मौके पर नहीं थे, कई मंत्री नहीं थे। लेकिन जो शैलजा समर्थक माने जाते हैं, ईश्वर सिंह, वो बड़े जोर शोर से थे। वहां नरेश सेलवाल थे, राजपाल भुखड़ी मौके पर थे। शिखा जी राकेश, बिल्कुल। और जिस तरह की तस्वीरें इस दौरान सामने आई है हमारे, कह सकते हैं कि जो आमने सामने खड़े थे कहीं ना कहीं वो अगल बगल नजर आए और साथ साथ नजर आए इस मौके पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने आपको कहा है कि जिस तरह से आपने गुटबाजी की बात करें तो वो खूब इस मौके पर भी नजर आई है। जो शैलजा के खास लोग थे, खास कहें या खासुल खास थे, वो इस मौके पर थे। जैसा मैंने बताया कि नरेश सेलवाल जो उकलाना से विधायक है और सडोरा से विधायक हैं, राजपाल भुखड़ी और सांसद हैं ईश्वर सिंह, वो पूरी तरह से वहां मौजूद थे। और मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं फूलचंद मुलाना और पार्टी के प्रभारी जो शकील अहमद हैं, ये लोग भी मौके पर थे। कुछ और लोग भी थे मौके पर, लेकिन फिर भी जो एक दर्द नजर आता है वो सामने आ रहा था देखने में। जी राकेश, बिल्कुल। राकेश, आपने तमाम नेताओं से आज बात की, कुमारी सैलजा के उम्मीदवारी के बाद तमाम नेताओं से आपने बात की। क्या उनसे बातचीत के दौरान कुछ सियासी मजबूरियां, उनकी बातों से ऐसा महसूस हुआ क्या कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ सियासी मजबूरियां हैं? नहीं शिखा, देखिए आपको इस बात में ये समझना होगा कि कुछ भी मजबूरियां रहें, ये कुछ राजनीति में कई चीजें बोलने की नहीं, समझने की होती हैं, हाव भाव पढ़ने के होते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखने की होती है। तो ओपनली, जैसे आपने पहले अपना बात उठाई थी कि हाईकमान के फैसले के सामने सब एक हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, वही स्थिति इन लोगों के साथ भी है। तो वो इन लोगों के साथ भी थी स्थिति और रहेगी भी। तो कोई खुले तौर पर हाईकमान के फैसले का स्वागत किया गया। सब जितने मेरी कम से कम भी दर्जन भर लोगों से ऑन रिकॉर्ड ही बात हुई है, सबने हाईकमान के फैसले का स्वागत किया है। ये भी कहा कि दावेदारियों के बाद कांग्रेस में एक हो जाते हैं, क्योंकि हाईकमान के सामने जो कांग्रेस की रीत है और लगभग हर पार्टी में ऐसा रहता है कि जो भी मुखिया है पार्टी का, उसका फैसला आने के बाद सभी को एक साथ होकर चलना होता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी की आशंका भी होती, क्योंकि संख्या बल जो है विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में है एक सीट के लिए, 45 का सीधा आंकड़ा कांग्रेस के पास है। अगर एक माइनस भी करें तो 44 का बनता है, जबकि 31 विधायक चाहिए होते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। और दूसरा आंकड़ा जो है इनेलो की फेवर में है, उनके पास जो है 31 अकाली दल की समर्थन के साथ उनके पास हैं लोग। तो ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग का या ज्यादा कैंडिडेचर आता है, कांग्रेस ने सारी स्थिति को देखते हुए कैंडिडेचर भी एक ही दिया है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। हाँ, बातचीत में जो है लोगों को ये बात सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से पब्लिकली कोई भी इस बात को डिनायल नहीं करेगा या दुख व्यक्त नहीं करेगा। तो वो बात उन लोगों के साथ भी थी जो आया हाईकमान के फैसले को उन्होंने स्वागत योग्य बताया है, और साथ में तारीफ भी की सैलजा की अनुभवी हैं और हरियाणा के हितों की देख ही करेंगी वो। तो हरियाणा के हितों का खूब उनके उसमें जो राज्यसभा में मुद्दे उठेंगे उनको उठाएंगी और हरियाणा के हित की बात करेंगी। उनके अनुभव से किसी को कोई बात नहीं किस तरह की है। हाईकमान के सामने ओपनली बोलना बहुत मुश्किल काम है। शिखा जी राकेश, बिल्कुल। राकेश, यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, वो ये कि कुछ दिनों पहले इस तरह की सुगबुगाहट थी कि हो सकता है कि कुमारी सैलजा अब कांग्रेस का साथ छोड़ दें, जिस तरह से वो नाराज थी, या फिर तमाम खबरें इस तरह की आ रही थी। बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया गया कि भविष्य में कुमारी सैलजा कांग्रेस का दामन छोड़ सकती हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ सकती हैं। तो क्या इसे हम इस बात से भी जोड़कर देख सकते हैं कि
राज्यसभा की उम्मीदवारी उन्हें दी गई, जबकि तमाम नाम थे सामने। नहीं शिखा, देखिए जो शैलजा हैं उनका कांग्रेस में छोटा कद नहीं है जी। और इस बात को सब लोग जानते हैं, खासकर हरियाणा कांग्रेस के से जितने भी जुड़े लोग हैं वे सब जानते हैं उनकी हैसियत को, उनके कद को, और जिस तरह से वे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के नजदीक हैं और जिस तरह से अपनी बातें मनवाती हैं, वो उससे कोई डिनाइल नहीं है। कोई और नेता, बीजेपी का ये अपना क्यास हो सकता है कि जी। इस तरह से रहा हो, लेकिन कांग्रेसी सूत्रों से इस तरह की कोई जानकारी कभी नहीं रही कि शैलजा कांग्रेस छोड़ेंगी। नाराजगी की बात है, लोकसभा चुनाव की बात जरूर अवश्य आई थी कि वे हो सकता है अंबाला की बजाय कहीं और किसी और क्षेत्र को ट्राई करेंगी, लेकिन पार्टी की जिस तरह से सूचना थी, क्योंकि एक दूसरी पार्टी जिस तरह से राजनीतिक इस समय माहौल बना है, ऐसे में दूसरे दल अवश्य ही इस तरह की अफवाहें माने या चर्चाएं माने छेड़ते रहते हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में शैलजा के कद से सभी वाकिफ हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि वो अपनी लॉबिंग करती हैं, अपने लोगों के लिए करती हैं, अपनी बात उठाती हैं बकायदा। तो इस तरह, और कांग्रेस में गुटबाजी आप मान के चलें कि कोई नई बात नहीं है, शुरू से परंपरा है। एक पैरेलल जो नेतृत्व है वो खड़ा किया जाता है ताकि हाईकमान अपने आप को उसमें शायद उनकी रणनीति का हिस्सा है सुरक्षित मानता होगा, या ये भी मान लीजिए कि सत्ता का जो केंद्रीकरण है या सत्ता का जो बिंदु है या डोर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना देकर, पावर जो एक व्यक्ति के हाथ में ना देकर उसको जो डिवीजन किया जाता है और एक पैरेलल संगठन मानिए, पैरेलल व्यक्ति मानिए या पैरेलल सत्ता मानिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ऐसे में कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कोई ऐसा नहीं है कि नई बात है, चलती रहती है, लेकिन शैलजा के समय अभी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे पार्टी छोड़ती। जी शिखा। जी राकेश, हाईकमान के इस फैसले का प्रदेश कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? नहीं देखिए, प्रदेश कांग्रेस पर राज्यसभा में अगर जाने की बात है, आप माने कि अब प्रदेश कांग्रेस इस सारी बात को इस तरह से बनाएगी कि राहुल गांधी हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने जब से नेतृत्व खुले तौर पर अब संभाला है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, और जो एससी लोग हैं उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। तो शैलजा पर अब जो है सारी बातें, शैलजा एससी वर्ग से हैं और महिला हैं और हाईकमान कहें या सोनिया गांधी कहें उनके नजदीकी मानी जाती हैं। तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस में शैलजा का जो है दखल अंदाजी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहीं उनकी अपनी उम्मीदवारी रहती तो उनको अपनी सीट के लिए खुद जंग लड़नी होती है। अब राज्यसभा में ऐसी स्थिति नहीं है तो दखल अंदाजी उनकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिखा। जी राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है राज्यसभा का रण।